हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को ढेर करने के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करना बंद नहीं किया है, बल्कि इजराइल तो और तेजी से चुन चुनकर हिजबुल्लाह के नेताओं को मौत के घाट उतारने के मकसद में लगा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह का जो पॉसिबल सक्सेसर है हाशिम सफीउद्दीन, उसको भी इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि इस पर फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि हिजबुल्लाह या लेबनान की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं सामने आया है। लेकिन क्योंकि ये नाम चर्चा में है, तो आपको बताते हैं कि आखिर ये हाशिम सफीउद्दीन कौन है, जिसको हिजबुल्लाह के अगले नसरुल्लाह के तौर पर देखा जा रहा है। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। हाशिम सफीउद्दीन सदर्न लेबनान में अर्ली 1960s में पैदा हुआ था और लेबनान की मिलिटेंट आउटफिट का शुरुआती दौर से ही मेंबर था। उसने 1980s में ही हिजबुल्लाह ज्वाइन कर लिया था, जब इसे लेबनान के सिविल वॉर के दौरान ईरान के समर्थन से बनाया गया था। वो तेजी से संगठन में ऊंची पोजीशन तक पहुंच गया और इसने नसरुल्लाह के साथ पॉलिटिकल, रिलीजियस और मिलिट्री लीडर के रूप में अलग अलग रोल्स निभाए। अक्सर काली पगड़ी में दिखने वाले सफीउद्दीन को शिया क्लेरिक के रूप में पहचाना जाता है एंड एज पर रिपोर्ट्स वो खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज बताता है। हिजबुल्लाह में उसका ऊंचा कद काफी नोटेबल है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर चुका है। 1995 तक वो हिजबुल्लाह की सबसे ऊंची गवर्निंग बॉडी कंसल्टेटिव असेंबली का सदस्य बन गया था और बाद में मिलिट्री ऑपरेशंस देखने वाले जिहादी काउंसिल को भी लीड करने लगा था। 1998 में ही वॉज इलेक्टेड टू हेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये वो पोजीशन थी जो पहले नसरुल्लाह के पास थी। सफीउद्दीन ने ईरान के कौम शहर में अपनी रिलीजियस स्टडीज के साथ ईरान से अपने रिश्ते मजबूत किए और फिर लेबनान लौटकर हिजबुल्लाह के लिए काम करना शुरू किया। सफीउद्दीन इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का करीबी दोस्त था। 2020 में सुलेमानी की यूएस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई, लेकिन इसके बाद सफीउद्दीन के बेटे और सुलेमानी की बेटी की शादी हुई। इस दोस्ती के रिश्तेदारी में बदलने से ईरान और हिजबुल्लाह के बीच के रिश्तों को और मजबूत होने के तौर पर देखा जाने लगा। यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट सफीउद्दीन के भाई अब्दुल्ला को ईरान में हिजबुल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव मानता है। मई 2017 में अमेरिका ने हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह में उसके प्रोमिनेंट रोल के लिए टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह पर अमेरिका के खिलाफ मल्टीपल अटैक्स करने का आरोप है। These include the deadly bombings of the US Embassy and Marine Barracks in Beirut in 1983, the bombing of the US Embassy Annex in 1984, and the hijacking of TWA Flight 847 in 1985. तो इजराइल के लिए सफीउद्दीन को टारगेट करने का क्या मतलब है? इजराइल सफीउद्दीन को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि नसरुल्लाह जैसे स्टैचर के लीडर सफीउद्दीन को टारगेट करना इस वॉर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल के हमले सक्सेसफुल होते हैं तो हिजबुल्लाह की लीडरशिप हिल सकती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स बदल सकते हैं। जैसे जैसे इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना कैंपेन आगे बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज उस पर करीब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन इस पूरे रीजन के फ्यूचर को रीशेप कर सकता है। एनीवे, जहां तक हाशिम सफीउद्दीन की बात है, कुछ दिन पहले जब नसरुल्लाह की मौत हुई थी तो बताया जा रहा था कि उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन जिस तेजी से हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए सफीउद्दीन का नाम सामने आया, ऐसा लग रहा है जैसे ये संगठन अपनी तैयारी करके बैठा है। ऐसे में इजराइल हाशिम सफीउद्दीन को भी खत्म करने के फिराक में है ताकि हिजबुल्लाह को फिर एक गहरी चोट पहुंचा सके। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।